हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मार्केट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, जिस तरीके से अब निफ्टी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो हमारे मार्केट्स के अंदर एक करेक्शन शुरू हुआ था, क्या उसका अब अंत हो चुका है? क्या करेक्शन ओवर हो चुका है या फिर अभी भी खेल बाकी है? देखिए, आज के दिन निफ्टी ने फिर कमाल करके दिखाया। निफ्टी ऑलमोस्ट 159 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, विच इज़ क्लोज टू 0.69%। इस हफ्ते के अंदर अंदर दोस्तों, अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 3.6% अप। इस हफ्ते के अंदर इंडेक्स हमारा 3.6% ऊपर बंद हुआ है, 23,350 पर दोस्तों आज जाकर बंद हुआ, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बल्कि आज का जो हाई था वो 23,400 का था, 23,400 का। जो हम दोस्तों गिरावट लास्ट 6 महीने में देख रहे थे, एक बहुत बड़ी गिरावट, आप कह सकते हैं कि निफ्टी में पहली बार एक बहुत अच्छा हफ्ता हमको जाता हुआ दिखा है। इस 6 महीनों के अंदर अगर आप देखेंगे, मार्केट ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिली, यहाँ एक रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिली। बट इन रिकवरीज में भी अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ें मिसिंग थी वो यही थी कि बाद में कभी इकोनॉमी का डेटा ख़राब आ रहा है या फिर इस समय भी इकोनॉमी ख़राब चल रही है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी सेटल होती हुई दिख रही है, थोड़ी सी सुधरती हुई दिख रही है, ये हम कह सकते हैं। आज के दिन ज़रूर निफ्टी 1% नहीं बढ़ पाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने वो कसर पूरी कर दी जब बैंक निफ्टी 1% तक हमको बढ़ता हुआ दिखा। और इस हफ्ते दोस्तों बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 5%, 4.66% टू बी प्रिसाइज, इतना बड़ा है। इतनी तेज़ी आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिली है इस पूरे हफ्ते के अंदर। लेकिन कह सकते हैं जो स्टार परफॉर्मर थे और जिनका चलना बाजार में सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है, वो है दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप। आज के दिन मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर था, लेकिन पिछले 5 दिनों में मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 6.20% की तेज़ी के साथ हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिला है। वहीं जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहाँ पर इस हफ्ते के अंदर 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो वो दोस्तों, बात बताने वाली क्या है? बात बताने वाली यही है कि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरावट देखने को मिली, वहाँ पर रिकवरी भी सबसे फास्ट आती हुई नज़र आई। और जहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पर कह सकते हैं रिकवरी उतनी फास्ट नहीं आई। तो यही देखिए मार्केट का उसूल है कि जो जितना गिरता है उतना तेज़ी से रिकवर होता है, अगर उसमें दम है। अगर नहीं है तो फिर नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर देखिए उस कंपनी में दम है, कंपनी बढ़िया कर सकती है, देन वो आपको ज़रूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यही इंडेक्स बताते हैं कि देखिए इंडेक्स 7% आपको रिकवर करता हुआ देखने को मिला है। यहीं 6 महीने में आप देखेंगे तो 17% स्मॉल कैप इंडेक्स स्टिल डाउन दिखता है, और वहीं मिड कैप इंडेक्स 6 महीने में आपको ऑलमोस्ट 15% नीचे दिखता है। तो जितनी तेज़ गिरावट उतनी शानदार रिकवरी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अब चीज़ें हमको थोड़ी सी सेटल होती हुई दिख रही है, चीज़ें थोड़ी सी सुधरती हुई दिख रही है। इसीलिए अगर आप देखेंगे निफ्टी में भी रिकवरी अब हमको देखने को मिल रही है, और मार्केट में कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिसिंग था, वो फिर से कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए चीज़ें सब कुछ सही हो चुकी है, सब कुछ दोस्तों बिल्कुल साफ़ हो चुका है, अब बिल्कुल कोई मुसीबतें हमारे सर पर नहीं है, नहीं। अभी भी देखिए प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो बड़े प्रॉब्लम्स थे उनको एड्रेस किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो आप कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते प्रॉब्लम नहीं रही, वो है दोस्तों एफ। मैं क्यों कह रहा हूँ नहीं रही? बिकॉज देखिए एफ ने जो अभी करा है वो है क्या, बाइंग। देखिए कल के दिन, आज का डेटा तो नहीं आया अभी, 21 का जब आएगा तो मैं आपको अलग से वीडियो बना आ जाएगा, उसमें हम बात करेंगे एफ की। लेकिन इन 4 हफ्तों में 4 दिनों में देखिए क्या किया एफ ने। इन 4 दिनों में अगर आप देखेंगे दोस्तों, एफ का पहला दिन बड़ा आंकड़ा आया करीबन 4,000 करोड़ का। ये दिन कह सकते हैं थोड़ा सा डराने वाला भी था, लेकिन नेट अगर आप देखेंगे तो ज़रूर 4,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली। बट फ्यूचर्स इन सब में जो पोजीशन थी वो लग रहा था कि हाँ यहाँ पर शॉर्ट तो कवर हो रहे हैं। उसके अगले दिन दोस्तों एफ की बाइंग आती है, जिसका हमको इंतजार था वो हुआ, एफ ने बाय किया। फिर उसके अगले दिन ज़रूर एफ सेल करते हैं, लेकिन जो कल का डेटा आया एफ का, उसमें सबसे बड़ी बाइंग देखने को मिली, 3,000 करोड़ की, 3,239 करोड़ की दोस्तों बाइंग करी एफ ने। और ये उम्मीद भी थी, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से चल रहे थे, अगर एफ की कल के दिन भी सेलिंग का डेटा निकल कर आता तो ये बात ध्यान रखिए, आज मार्केट उतना नहीं चल पाते। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी ग्लोबल इंडाइसेस है, अब देखिए डाउ फ्यूचर्स को करेंटली 1% नीचे चल रहा है। कल के दिन डाउ गिरता हुआ दिखा। आज के दिन जापान की मार्केट्स नीचे बंद हुए। हैंगसेंग में तो 2% तक का करेक्शन देखने को मिल गया। जर्मनी के मार्केट्स 1% ज़्यादा भी नीचे करेंटली ट्रेड कर रहे हैं। ब्रिटेन के मार्केट्स ऑलमोस्ट 1% तक गिरे हुए, 0.70% टू प्रिसाइज। और फ्रांस के मार्केट्स में भी गिरावट है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स है
जितने भी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स है वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो क्या है, वो है दोस्तों फॉल यानी गिरावट। लेकिन इंडियन मार्केट्स में दोस्तों आज भी तेज़ी देखने को मिली, कल भी तेज़ी देखने को मिली थी, और ये पूरा इंडियन जो मार्केट्स के लिए पूरा हफ्ता जो था वो इंडियन मार्केट्स के नाम था, ये आप कह सकते हैं। और क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, जो हम लगातार बात कर रहे थे कि वैल्यूएशंस, भारत की वैल्यूएशंस महंगी है, कंपनीज़ की वैल्यूएशन महंगी है, वहाँ पर भी दोस्तों अब आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिल रहा है। जो रीसेंट करेक्शन आया है उसने वैल्यूएशंस को नीचे लेकर आया है, और अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों अब क्रिएट होती हुई देखने को मिल रही है। और ये बात ध्यान रखिएगा, निफ्टी जो भी ट्रेड कर रहा है करेंटली, वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के करीब है। तो ये दिखाता क्या है? ये दिखाता यही है कि देखिए, मार्केट्स में जो गिरावट देखने को मिली, जो हमको एक एडजस्टमेंट चाहिए था वैल्यूएशंस का, वो एडजस्टमेंट देखने को मिला। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, जो मार्केट्स में थोड़ी सी चिंताएं थी, जैसे कि देखिए इस हफ्ते फेड की मीटिंग थी। फेड की मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही रहा। जितना दोस्तों रेट यहाँ पर था उतना ही रहने दिया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। लेकिन बड़ी बात यही थी कि कोई भी दोस्तों मेजर अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव बातें निकल कर नहीं है। और जिसका सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं वेट कर रहे हैं कि क्या फेड इस साल रेट कट करेगा, तो फेड उस बात पर कायम रहा। देखिए, फेड ने कहा कि जो भी मोस्ट फेड ऑफिशियल्स है कि 2 रेट कट तो इस साल हो सकते हैं, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। और ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट था कि अगर यहाँ पर फेड कहता है कि 2 रेट कट होंगे, तो अपने आप में देखिए मार्केट्स को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज अगर दोस्तों रेट कट को लेकर कह देता कि नहीं, मुश्किल लग रहा है रेट कट होना, और रेट कट लगता नहीं कि अब कर पाएंगे, तो देखिए मार्केट्स फिर बिगड़ जाता। तो नेगेटिव न्यूज़ भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स के लिए नहीं आई। ज़रूर कह सकते हैं फेड की कमेंट्री उतनी भी बुलिश नहीं थी, बट अगेन मार्केट्स को पता था कि हाँ क्या होने वाला है। बिल्कुल पता है कि देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी में अभी एक डेंजर बना हुआ है, जो है ट्रम्प का डेंजर है। अमेरिका की इकोनॉमी को पता है कि अगर टैरिफ लगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी को पता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाएगी, हो सकता है कि बल्कि ग्रोथ हो ही ना। ये सब चीज़ें दोस्तों मार्केट्स को पता था। ऐसा नहीं था कि देखिए फेड ने आके कहा तो बाजार चौंक गया कि अरे ये क्या बोल दिया। नहीं, मार्केट्स को पता था, और मार्केट्स ऑलरेडी दोस्तों उसको करेक्ट कर चुके थे, प्राइस इन ले चुके थे। इसीलिए अगर आप देखेंगे मार्केट्स गिरे नहीं। तीसरी चीज़, इसके अलावा भी देखिए हमारे मार्केट्स में भी तो कुछ काम कर रहे हैं। आरबीआई ने भी तो कुछ काम किया है। देखिए, आरबीआई ने इकोनॉमी में एक इंजेक्शन डाला है, मतलब लिक्विडिटी। देखिए, इंजेक्ट किया है करीबन 1.5 ट्रिलियन रुपीस इनटू द इकोनॉमी थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेजेस, वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस एंड डॉलर रुपी स्वैप्स। आज के दिन अगर आप डॉलर को देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखिए 86 पे रुपया आ चुका है, बल्कि आज तो 86 के नीचे भी चला गया था। इस पूरे हफ्ते के अंदर आप देखिए क्या हुआ है, डॉलर का डिक्लाइन देखने को मिला है, और रुपये ने अपनी आज के इस पूरे हफ्ते में कह सकते हैं कि अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नोट करी। इस हफ्ते दोस्तों रुपया मजबूत हुआ है और डॉलर कमज़ोर हुआ है। क्यों हुआ? बिकॉज देखिए लगातार आरबीआई ने भी कोशिश किया कि किस तरीके से यहाँ पर रुपए को संभाले, और दूसरी बात एक इकोनॉमी में पुश दे, इकोनॉमी में लिक्विडिटी डाले, जिसकी देखिए सबसे कमी है। कंजम्पशन क्यों घट रहा था? बिकॉज बाजार में लिक्विडिटी नहीं थी, उतना पैसा नहीं था। और इस बार देखिए आरबीआई ने रेट कट किया, इससे आपको एक पुश देखने को मिला। और जो इस बार सरकार ने किया, सरकार ने जो दोस्तों इस बार 12 लाख रुपए तक का नो इनकम टैक्स अनाउंसमेंट किया है, अब याद रखिएगा उसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा इकोनॉमी पे। बिकॉज लोग अब इस बार देखिए अपना आईटीआर जब भी भरेंगे, तब भी एक बार ध्यान रखिएगा, उधर उनको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। और एक्सपेक्टेशंस क्या है कि उससे और कंजम्पशन में बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि देखिए सिर्फ बाहर की चीज़ें अच्छी हुई है या फिर वैल्यूएशन अच्छी हुई है। नहीं, गवर्नमेंट ने भी कुछ अच्छा किया है, ये भी यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। आरबीआई ने भी कुछ अच्छा किया है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी भी है जिसको करना सही बिल्कुल चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं लगातार एफआईआईस के ऊपर जो भी टैक्स लगता है, अब वो देखने वाली बात है कि आगे गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन उसके ऊपर भी रीथिंकिंग होनी चाहिए। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है अगर हमारे मार्केट्स के अंदर अट्रैक्शन और बढ़ाना है, अट्रैक्टिव और करना है। तो देखिए उसके लिए आरबीआई माफ़ कीजिएगा, गवर्नमेंट को एफआईआईस के ऊपर टैक्स जिस तरीके से लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना आप कैपिटल गेन रखना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, उसको बार बार बढ़ाना नहीं चाहिए। आई थिंक उसके ऊपर सरकार को अभी भी करना चाहिए, बट वो ठीक है, आगे वाली बात है। बस चिंता क्या है? चिंता दोस्तों यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी पॉलिसीज़ पे जो अड़े हुए हैं, वो हमको थोड़ा सा अभी भी कह सकते हैं इशू है। जिसमें अभी भी देखिए उन्होंने कहा है कि इंडिया टू फेस रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन April 2। ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये 13 आवर्स अगो की स्टोरी है, इंडियन एक्सप्रेस पे।
तो प्रॉब्लम क्या है कि देखिए प्रॉब्लम अब बहुत सारी नहीं है, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स है जो अपने आप में बड़ी है, ये मार्केट्स को अगेन हिला सकती है, बिल्कुल नीचे लेकर जा सकती है। बट आई थिंक मार्केट्स इसके लिए तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है और एक्सपेक्टेशंस यही कि गवर्नमेंट भी इसको लेकर थोड़ी सी चिंतित है और गवर्नमेंट भी हो सकता है कि टैरिफ को नीचे करे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट्स आपको इतने मजबूत होते हुए नज़र आए हैं इस हफ्ते के अंदर, शानदार आपको मूवमेंट देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे भी अगले हफ्ते भी इसी तरीके से मार्केट्स में इस तरीके का मूव रहे और कम से कम हम 23,000 का लेवल ना तोड़ें, 23,000 के नीचे ना जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बाजार के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।